भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। आज की तारीख में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लगभग $4 ट्रिलियन से ऊपर। आजादी के बाद भारत ने IIT, IIM, DRDO, इसरो जैसी संस्थानों का निर्माण तो किया। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भारतीय CEO हैं। भारत धरती से चांद तक पहुंच गया, मगर आज भी इसी भारत की धरती पर बिहार में एक ऐसा वर्ग है जिसकी 50 से 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। 84% से अधिक दलित भूमिहीन है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के दलित और महादलितों की। बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू किया था। जेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिलाकर रख दिया। उसी बिहार में आज की तारीख में नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार दलित क्या चाहते हैं रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि आज भी बिहार में 62% दलित निरक्षर हैं, मतलब उन्हें लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है। महिलाओं की बात करें तो केवल 30% महिला ही साक्षर हैं, जो हमें बताता है कि हमारा समाज आज भी कितना पीछे है। हमारे समाज में आज भी एक वर्ग कितना पीछे है। दलितों में एक जाति होती है मुसहर, जिसमें केवल 20% लोग ही साक्षर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये लोग इतने पिछड़े हैं तो सरकार इनके लिए कुछ क्यों नहीं करती है। मौजूदा नीतीश सरकार ने साल 2007 में अनुसूचित जातियों में से 18 जातियों को हटाकर महादलित समूह में वर्गित किया था, ताकि सरकार द्वारा उनका विकास हो, उत्थान अच्छे से कर सके। इसके लिए नीतीश सरकार ने महादलित विकास मिशन, SC/ST योजना, 7 निश्चय, नल जल शौचालय योजना, महिला साहित्य योजना जैसे तमाम योजनाएं निकाली। सरकार ने लगभग इन योजनाओं पर 8 से 9 हजार करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर दिए हैं 2007 से। उसके बावजूद दलितों की आज की तारीख में इतनी बुरी हालत है। इंसानों को अच्छा जीवन यापन करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम मकान की बात करें तो 84% दलित भूमि है। 7% दलितों के पास केवल कृषि के लायक जमीन है। रोटी की बात करें तो दलित बच्चों में कुपोषण, ठिगनापन 49% है। पतलापन 24.7% है। अब आप इस बात से रोटी का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। कपड़ों की बात करें तो आपको ऐसी तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें दलित बच्चे बिना कपड़ों के आपको नजर आए। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 63% दलित युवा बेरोजगार। वो अगर कहीं मजदूरी करते भी हैं तो उनको रोजाना 200 से 300 रुपए मिलते हैं। आज की तारीख में जब हम बिहार शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम आता है, क्योंकि आज की राजनीति में ये बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। बिहार में पिछले 30 से 40 सालों में लालू यादव, राबड़ी यादव और नीतीश कुमार और महादलितों में से एक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, जिनके अनुसार उन्होंने दलित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में बयान दिया था कि महादलितों में केवल 0.1% लोग ही इंजीनियर हैं और मात्र 0.015% डॉक्टर हैं और सिर्फ 1.13% के पास सरकारी नौकरी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे बिहार में दलित कितने पिछड़े हैं। भारत, बिहार में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर जैन का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज को एक उद्देश्य दिया, जीने का तरीका सिखाया, भेदभाव से हटकर चीजें सिखाई। महात्मा गांधी जी ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उसके बावजूद 2010 से 2012 तक बिहार में दलितों के खिलाफ हुए हिंसा, अत्याचार, भेदभाव के 85,684 मामले दर्ज हुए, मतलब रोजाना 17। ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि हम चांद तक का सफर हमने जरूर कर लिया है, पर धरती पर आज भी हम बहुत पीछे हैं। और इस पीछे होने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो सबसे बड़ी वजह है शिक्षा। राइट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अ स्टडी रिपोर्ट फ्रॉम 10 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार दलित और महादलितों में 26.02 बच्चे शुरुआत में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। 39.3% को पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं है। 29.41% जो लोग हैं वो पैसों की वजह से शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं।
और 11.8% का कहना है कि उनके साथ स्कूल में अपमानजनक दुर्व्यवहार होता है। उन्होंने कहा कि दलित बच्चों के साथ स्कूल में काम करवाया जाता है, उनसे स्कूल साफ करवाया जाता है। जहां हम महिला सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा बात करते हैं, पर इसी रिपोर्ट के अनुसार दलितों के घर में 45.68% महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं। उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है। आज भी दलितों में सामाजिक कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से 47.75% बच्चों की शादी बाल विवाह के तौर पर कर दी जाती है। इसके अलावा 51.75 दलित लोग बच्चों के या अपने खुद के बीमार होने पर डॉक्टर के पास ना जाकर झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। शायद इसी वजह से दलितों में 1000 जीवित बच्चों में 55 बच्चों की मौत काफ़ी ही कम उम्र में हो जाती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार दलितों में जो युवा हैं उनमें नशे की संख्या भी बहुत अधिक है। नशे से मौत भी काफ़ियों की होती है, क्योंकि जब वो बीमार पड़ते हैं नशे की वजह से तो अच्छे डॉक्टर के पास ना दिखाकर झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। इसी रिपोर्ट में एक और बात बताई गई कि दलितों में 76.25% लोग दलित समाज के महिला मासिक धर्म को वर्जित और अशुद्ध मानते हैं। इसके अलावा जब दलित समाज में कोई नवजात बच्चा आता है, नवजात बच्चा पैदा होता है, तब वहाँ पर 59.25% लोग उस बच्चे को उसकी माँ के साथ 1 हफ्ते तक कमरे में बंद रखते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही हमारे देश को आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं, पर फिर भी हमारे देश में ही एक वर्ग दलित है जो समाज से इतना पिछड़ा है। आपको तमाम नेता मिल जाएंगे जो दलितों के न्याय के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु जब आप धरातल पर उतरें आपको कुछ नज़र आए ना आए, उन नेताओं का दलित वोट बैंक ज़रूर नज़र आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इन तमाम तथ्यों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।